कक्षा 12 के यानी क्लास 12th के प्यारे विद्यार्थियों, मुझे एक बच्चे ने ये पेपर शेयर किया है। इंग्लिश का पेपर है। प्री बोर्ड परीक्षा ये 17 जनवरी को संपन्न हुआ पेपर है। ठीक है, 16 जनवरी को आपके हिंदी के थे। कुछ विद्यालयों में अभी भी बकाया हैं प्री बोर्ड परीक्षाएं, यानी 17 से स्टार्ट हैं, कुछ में क्या है 18 से स्टार्ट हैं, कुछ में हो भी चुकी हैं, तो कुछ में हो रही हैं। ठीक है, तो इस बीच में ये पेपर लेके आया हूँ। ये मैं आपको समझाऊंगा कि कैसा पैटर्न है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक विद्यार्थी ने भेजा है, इसलिए मुझे लगा कि ये आप पेपर आपको देना इम्पॉर्टेंट है, यानी आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा हमें देखने को मिला है कि जो पेपर हमने कराए सेम वैसे ही पेपर्स दूसरे कॉलेजों में भी प्री बोर्ड परीक्षा के मैच कर गए। कारण ये है, हो सकता है एक ही पब्लिकेशन से खरीदे गए हों, या हो सकता है एक ही प्रिंटिंग प्रेस से खरीदे गए हों, या हो सकता है उसी पैटर्न के सभी जगह आए हों, या हो सकता है 50% क्वेश्चन मैच कर गए हों। तो शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। और आप जानते हैं, मैं आपसे पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं कि आप जानते हैं हम हिंदी के अध्यापक हैं, हमने आपको हिंदी बहुत कायदे से पढ़ाई है। अब ये उम्मीद मत रखना कि मैं हिंदी का अध्यापक हूं तो इंग्लिश भी आपको पढ़ा रहा हूं, या मैं ये पेपर दे रहा हूं आपको तो सॉल्व करा दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कारण ये है कि मैं इस पेपर का केवल आपको पैटर्न समझाऊंगा। इंग्लिश आती है, उतनी भी बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आती। लेकिन हम आपको इसके पैटर्न के बारे में ज़रूर बता सकते हैं और बेहतर बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसा पेपर आया था। और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में पहली, जहां से आप कक्षा 12 का ये इंग्लिश का पेपर और इसके साथ साथ जितने भी पेपर हमको मिलते जाएंगे हम वहां पर अपडेट करते जाएंगे। तो उसी लिंक से आप जो है अन्य पेपर्स भी डाउनलोड कर पाएंगे। modelpaper.info पर आप जाएंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, ये पेपर लिंक फिलहाल मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी दे रखी है। ठीक है, वहीं से डाउनलोड होगा और उसी के नीचे अन्य भी पेपर आपको मिलते जाएंगे। तो पहला सेक्शन ए होगा 15 मार्क्स का। इसमें आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा। यह पैसेज आपका अनसीन पैसेज हो सकता है। ठीक है, ये अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्यांश हो सकता है और आपके प्रोज से भी कभी कभी दे दिया जाता है। कुल मिला के आपको ये यहां पर मिलेगा क्या, यहां पर केवल मिलेगा एक पैसेज। इस पैसेज पर आधारित नीचे 10 से 15 नंबर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 15 नंबर में। ठीक है, तो यहां पर पूरा ऊपर पढ़िएगा, फिर संक्षिप्त में ऊपर से ही आंसर आपको छांटने होंगे। जैसे हाउ इज ए सोसाइटी फॉर्म्ड, तो ऊपर आप जो है पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे सोसाइटी का फॉर्म यानी रूप बनाया गया है। ए सोसाइटी कैन बी फॉर्म्ड ओनली व्हेन ए पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ पीपल विथ कॉमन इन क्या लिखा है इंक्लाइनेशंस। ठीक है, इंक्लिनेशंस या इंक्लाइनेशंस, आइडियोलॉजीज एंड लेवल ऑफ एंथुजियाज्म असेंबल ऑन द सेम प्लेटफॉर्म टू वर्क टुगेदर। देखिए, जिस बच्चे ने डॉट डॉट किया है बिल्कुल सही आंसर यहां पर उसने लगाया है, लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। और यहां पर एक प्रश्न जो आएगा, व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का नाउन क्या होगा ये बताना है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर दूसरा तीसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, फिर सेक्शन बी आएगा जो जिसमें आपको 10 नंबर में क्या देखने को मिलेगा, एक एसे लिखना होगा। एसे या फिर आर्टिकल कह सकते हैं, एक ही चीज होता है। 10 नंबर में है, चूकिएगा नहीं। यहां पर है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ, माय फेवरेट बुक, मोबाइल फोन बून और बेन यानी कि वरदान है अभिशाप मोबाइल फोन, रोल ऑफ द यूथ इन मॉडर्न इंडिया, पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, एनवायरमेंट वाला, तमाम ऐसे हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। राइट लेटर टू एडिटर, एक एडिटर को पत्र जरूर आएगा यानी संपादक को। ठीक है, या फिर एसपी को आपको एक पत्र लिखना होगा। लॉ एंड ऑर्डर आप सिचुएशन अच्छी नहीं है आपके एरिया में, तो वो अच्छी करने के लिए यहां बताया गया। ठीक है,
तो ऐसे एक लेटर या एप्लीकेशन आपका आएगा। एक ऐसे आपको लिखना होगा। फिर सेक्शन सी में आपकी ग्रामर आई हुई है, देखो यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया हुआ है, एक्टिव पैसिव सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वगैरह यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे, पंक्चुएशंस भी मिलेंगे, और फिर करेक्ट भी करना है। और फिर आपको नीचे दिया गया है आइडम्स एंड फ्रेजेस, ये आइडम्स फ्रेजेस भी आए हैं, और एक एंटोनीम लिखना होगा और सिनोनीम लिखना होगा। फिर सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखना होगा, ये भी आएगा। और फिर यहां पर देखेंगे होमोफोन्स आएंगे, यानी एक जैसी समोच्चरित वर्ड जिनको बोलते हैं। और फिर ट्रांसलेशन 10 नंबर का जबरदस्त आएगा, बच्चे अब कहानियां नहीं सुनते, ठीक है। फिर सेक्शन डी आपका स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन डी में आपके प्रोज के 2 प्रश्न करने होंगे, शॉर्ट वाले, और एक करना होगा लॉन्ग वाला। फिर आपका पोएट्री का एक पैसेज यानी एक स्टेंजा आएगा, पोएम आएगा पोएट्री का, पोएम के नीचे 3 क्वेश्चन होंगे, यानी डबल पोएम आएंगे, डबल में से एक करना होगा। फिर आपकी सेंट्रल आइडिया एक लिखनी होगी। फिर आपके जो क्वेश्चन आंसर होंगे कहाँ के होंगे, आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर है उससे 2 शॉर्ट एंड एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आराम से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पेपर था, तो मुझे लगा कि मैं आपको शेयर कर दूं। तो अब आपको कैसा लगा है ये आप बताएंगे, ठीक है। मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूं, इसलिए मैं सभी पेपर्स आपको प्रदान कर रहा हूं। और यही नहीं, ये एक पेपर हमको मिला है, तो एक पेपर ये आज आप डाउनलोड करेंगे, फिर उसके नीचे अगर आपका एग्जाम नहीं हो रहा है तो दोबारा यही लिंक खोल के देख लीजिएगा, तो आपको दूसरा पेपर हो सकता है अपडेट कर दूं। मैं अपडेट करके लिंक भेजता रहूंगा मैं टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस टेलीग्राम का जो है नाम है, तो उसको ज्वाइन करिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना जरूरी है। कारण ये है कि सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर हमारे द्वारा दिए गए वीडियोस के नहीं पहुंचते हैं। कारण ये है तमाम वीडियोस अब अपलोड होते हैं ना,